दिन की बात है। झोलू मोलू कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बेंच पर एक बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले झोलू उस बैग को देखकर इग्नोर कर देता है, लेकिन मोलू उसे अनदेखा नहीं कर पाता और वो झोलू को बैग दिखाते हुए कहता है, झोलू वो देखो, वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर क्यों रखा है और वो किसका होगा? तभी झोलू कहता है, हाँ हाँ मैं भी देख रहा हूँ, होगा किसी का, हमें क्या करना, हमें रास्ते में हर पड़ी चीज को नहीं उठाना चाहिए। तो मोलू कहता है, हाँ दोस्त, उठाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बैग मुझे खींच रहा है। और वो बैग के पास चला जाता है। बैग के पास उसे एक पर्ची मिलती है, जो कि किसी हॉस्पिटल की पर्ची होती है। पर्ची देखकर झोलू कहता है, मोलू ये देखो, ये किसी अस्पताल की पर्ची है, मुझे लगता है कि ये जरूर से किसी बीमार आदमी का बैग है। तभी मोलू कहता है, हाँ ये तो किसी बीमार आदमी का ही बैग है, हमें इस बैग को इसके मालिक तक पहुंचाना होगा ताकि उस बेचारे बीमार आदमी की हेल्प हो सके। वे दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक लड़का आता है। उसका नाम अवनीश होता है। वो झोलू मोलू से कहता है, थैंक गॉड, आप दोनों ने मेरे बैग को सुरक्षित रखा, मैं तो जल्दी जल्दी में इसे यहीं पर भूल गया था, आप दोनों ने इसे गुम नहीं होने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए। तभी झोलू कहता है, अरे तुम कौन हो और ये बैग तुम्हारा कैसे हुआ? तभी अवनीश कहता है, मैं यहीं पर बैठकर हॉस्पिटल की पर्ची मिला रहा था, जल्दी जल्दी से ये मुझसे यहीं पर छूट गया, लाइए मुझे मेरा बैग दे दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। फिर मोलू अवनीश को बैग देने लगता है, लेकिन तभी जादुई पत्थर प्रकट हो जाता है और कहता है, रुक जाओ मोलू, ये बैग का असल मालिक नहीं है, मैंने अभी अभी जादू से पता किया है। पत्थर की ये बात सुनकर अवनीश कहता है, नहीं नहीं, ये पत्थर झूठ बोल रहा है, ये बैग मेरा ही है, आप ही सोचो, अगर ये मेरा ना होता तो मैं इसे क्यों खोज रहा होता? तभी वो पत्थर कहता है, नहीं, इसका भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन झोलू मोलू पत्थर की ना सुनकर वो बैग अवनीश को दे देते हैं और अवनीश बैग लेकर उनको धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। झोलू मोलू भी अवनीश की हेल्प करके बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। फिर कुछ ही देर में वहां पर एक आदमी आता है। वो हाँफ रहा होता है। वो झोलू मोलू से कहता है, भैया आपने यहाँ पर कोई बैग देखा? वो उस बेंच के पास रखा था, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था तो मैं हड़बड़ी में बैग यहीं पर छोड़कर चला गया। मेरा भाई बीमार है, वो यहीं पास के अस्पताल में भर्ती है, वो उसके इलाज के पैसे थे, अगर वो पैसे समय पर हॉस्पिटल में जमा नहीं किया तो मेरे भाई का इलाज रुक जाएगा। वो जैसे ही चुप होता है, जादुई पत्थर बोलने लगता है, इसका 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 था वो बैग अभी मैंने जादू से पता किया था, उस बैग का असल मालिक वो नहीं, ये आदमी है। पत्थर की वो बात सुनकर वो आदमी रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। उसे रोता देखकर मोलू कहता है, तुम चिंता मत करो मित्र, हम लाएंगे तुम्हारा बैग वापस। और वो उस पत्थर से कहता है, पत्थर जी, अब आपका काम शुरू हुआ, अब आप पता कीजिए कि अभी वो कहाँ है। तो वो पत्थर जादू से एक स्क्रीन बनाता है और उससे कहता है, इस रोड से गुजरने वाले सभी लोगों का लाइव लोकेशन निकालो, जिससे कि अवनीश की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर मोलू उस आदमी को वहीं बेंच पर बिठाकर खुद अवनीश की तरफ रवाना होने लगता है। कुछ ही देर में झोलू मोलू उस पत्थर की मदद से अवनीश के पास जाते हैं और फिर झोलू अवनीश को आवाज देता है, ओ हेलो,
इधर आओ। तो फिर अवनीश इन तीनों को अपने पास देखकर भागने लगता है, लेकिन जादुई पत्थर के होते हुए वो भाग कैसे सकता था। वो पत्थर अवनीश को रस्सी से बांध देता है। और फिर उसके पास मोलू जाकर कहता है, अब बताओ बद किरदार पुरुष, हमसे पंगा? और वो लोग सबसे पहले उससे बैग छीनते हैं और फिर अवनीश को उठा उठा कर पटकने लगते हैं, जिससे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और तीनों बैग लेकर चले जाते हैं। इस तरह झोलू मोलू अवनीश को झेलते भी हैं और उस आदमी की मदद भी करते हैं।